हमारे मुक्तिदाता विश्वरत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बहनों और बच्चों, आज यहाँ एक लड़ाई का आगाज भाई अनिल सागर के रूप में हम लोग कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे हक और हकूक की लड़ाई है। आज जब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो मनुवादी ताकतें हैं वो हमारे बीच में भाईचारा तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, तब आज हमें बहुत जरूरत महसूस हुई इस भाईचारे को काम करने के लिए, अपने मान और सम्मान और अपने अधिकारों को बचाने के लिए हमें आज सभी पार्टियों को छोड़ करके मैदान में आना होगा, क्योंकि पार्टियां गुलाम बनाती हैं और हम गुलामों की श्रेणी में नहीं आते। जो लोग गुलाम हैं वो आज भी पार्टियों से बंधे हुए हैं। आप देखेंगे चंद दिनों में तमाम पार्टियों के गुलाम आपके दरवाजे पर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। लेकिन साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वोट बहुत कीमती वोट है। ये बाबा साहब ने अपने चार बच्चों की कुर्बानी देने के बाद हमें हासिल किया है। ये वोट बहुत बड़ी ताकत है। ये वोट आपकी जिंदगी को तय करता है कि आपको अपने जीवन में शिक्षा मिलेगी या नहीं, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं, आपको जीने का अधिकार मिलेगा या नहीं। ये वोट वो ताकत है जो आपकी जिंदगी के फिलसफा को, जो आपकी जिंदगी के सफर को तय करता है। इसलिए इस वोट को आप सस्ते में किसी को दान मत कर देना। इस वोट की बहुत बड़ी कीमत है। बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम साहब जब आए तो उन्होंने भी कहा था कि इस वोट को अपनी बेटी की तरह संभाल कर रखना और जब किसी को देना हो तो बहुत सोच विचार कर देना। ये देख लेना, ये देख लेना कि वो जो हम जिसको अपने वोट का अधिकार देने जा रहे हैं, जिसको अपना नेता बनाने जा रहे हैं, क्या वो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला है या नहीं है? क्या वो हमारे मान और सम्मान को बचाने वाला है या नहीं है? सम्मानित साथियों, ये लड़ाई अनिल सागर की लड़ाई नहीं है। ये इस क्षेत्र के समस्त सीमापुरी विधानसभा के दलित और मुस्लिमों की लड़ाई है। ये क्षेत्र जिसमें दलित बाहुल्य है और दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की बड़ी संख्या है। यहाँ दलित और मुस्लिम यदि साथ साथ चलेगा तो जीत तय करेगा। जिसकी तरफ दलित और मुस्लिम इकट्ठा होकर चल पड़ता है वो जीत जाता है। यहाँ जरूरत है आपको दलित और मुस्लिम भाईचारा बनाने की, इसीलिए हमने इस भाईचारे का सम्मेलन किया है। यहाँ हमें जरूरत है सब समाज में जो वैमनस्य, जो भेदभाव, ऊंच नीच और जो लड़ाई का माहौल बनाया जा रहा है उसे खत्म करने की। हमें एक ऐसे नौजवान की जरूरत है जो हमारा प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच में आकर के हमारे बीच भाईचारा कायम करने का काम कर सके। उसके लिए हम सब ने मिलकर के अनिल सागर को तय किया है। हमने समस्त लोगों ने जो भी अपनी अपनी पार्टियों में काम करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं, मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन मैंने अपनी पार्टी को छोड़ करके भाई अनिल सागर जी को चुनने का विचार किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पार्टियां हमें गुलाम देती हैं। हमें आजाद उम्मीदवार चाहिए जो हमें भाई अनिल सागर के रूप में मिल चुका है। मैं चाहता हूं कि भाई अनिल सागर यहाँ बाली मोहम्मद से जीत कर जाए, जिससे कि ये अपनी विधानसभा में आपकी आवाज उठा सके। बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब ने जो मिशन इस देश में चलाया है, उस देश में, इस विधानसभा में, उस देश में जो आज मनुवादियों के हाथ में है हमारा देश, जो आज मूल निवासी बहुजन समाज के एकता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम विधानसभा में जाकर कर सके और आपके क्षेत्र के जो भी रुके हुए काम हैं उनको पूरा कराने के लिए आपके लिए संघर्ष कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।